श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी का प्रवचन दुमका जिला के 14वें वार्षिक अधिवेशन में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर दिनांक 12 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवऊं बारंबार। समवेत सम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, 14 भुवन अचर चर रूप गोपाल, भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहि जगजाल। 14 भुवनों के चर अचर सभी रूपों में परमात्मा बसा है, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। उसका ज्ञान कैसे होगा? जब तक द्वैत भाव रहेगा उसका ज्ञान नहीं होगा। जब अद्वैत अवस्था को प्राप्त करेंगे तभी उस सत्य स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। यह दुमका जिला संत मत सत्संग का 14वां वार्षिक अधिवेशन है। यह अधिवेशन बतलाता है कि 14 भुवनों में व्यापक परमात्मा की हम खोज करें। नया वर्ष सन 2000 ईस्वी संदेश देता है कि 3 शून्यों के पीछे रहोगे तो द्वैत रहेगा, 3 शून्यों के आगे द्वैत नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है। वहाँ पहुँचो तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, शून्य 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 के पारा, अर्थात अंधकार प्रकाश और शब्द के परे जाओ। अंधकार प्रकाश और शब्द के परे कैसे जाएंगे? वहाँ का रास्ता कौन बतलाएगा? संत कबीर साहब कहते हैं, चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। संत कबीर साहब सतगुरु के हाट यानी सत्संग में जाकर ज्ञान बुद्धि प्राप्त करने को कहते हैं। अब पहले सदगुरु को जाने कि सदगुरु कौन। संत पलटू साहब कहते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करी हूँ की। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस दिन दशा आरूढ़ लगे न भूख पियासा। ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया से अतीत सोधि फिर सहज समाधि। भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन बारिये मिले जो ऐसा कोई। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। जो स्वयं आंतरिक नाद की उपासना करके निःशब्दम परमम पदम में प्रतिष्ठित हो गए हैं और दूसरे को यह आंतरिक साधना बतलाते हैं, ऐसे महापुरुष को सद्गुरु कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास।
गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु वह है जो अज्ञान से ऊपर उठकर ज्ञान की बात कहता है। मतलब यह है कि अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की बात करता है, न कि भूगोल पढ़कर। हम आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? अंधकार देखते हैं, पर जो अंतर साधना के द्वारा अंधकार को पार कर प्रकाश में प्रतिष्ठित हो गया, यानी उसका तमसो मां ज्योतिर्गम्य हो गया, तब प्रकाश की बातें करता है। त्रैगुण सत रज और तम को पार कर निर्गुण में प्रतिष्ठित हो गया और तब निर्गुण की बात कहता है। वही सच्चा गुरु है। वैसे तो आजकल न गुरुओं की कमी है न गेरुओं की, पर वेश बनाकर सुनी सुनाई बातों को समझाने वाला गुरु नहीं हो सकता है। सत्संग में बैठकर संतों के पारिभाषिक शब्दों के अर्थों को जानना चाहिए, अन्यथा संत वाणियों के ठीक ठीक अर्थ समझना कठिन है। कल्याण के एक अंक में कबीर साहब का यह पद्य छपा था कि मोरे जियरा बरा अनदेसवा मुसाफिर जइह कौनी ओर। उसी पद्य की एक पंक्ति है कि सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशि तासु करो निहोर। इसका अर्थ किया गया था, चूंकि संत कबीर साहब एक मुसलमान परिवार में पाले पोसे गए थे, इसलिए उन्होंने पश्चिम कहकर मक्का को इंगित किया है। एक सज्जन है जिन्होंने कबीर साहब की बानी पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। उनसे मैंने उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ पूछा तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया। लेकिन पलटू साहब ने कहा है, पूरब में राम है, पश्चिम में खुदाय है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता। हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैंची में, आपनी बर्ग दो दीन कहता। दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, जुदा ना तनिक मैं साच कहता। वह परमात्मा हर जगह एक रस है। जैसे बाहर में चार दिशाएं हैं, उसी तरह अंतर साधना में चार दिशाएं मिलती है। यहाँ पूरब का अर्थ है प्रथम का, पहले का। साधक साधना के क्रम में पहले अंधकार देखता है, इसलिए अंधकार को पूरब कहते हैं। पूरब का उल्टा पश्चिम होता है और अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, अतः प्रकाश को पश्चिम कहते हैं। उसी तरह संत वाणियों में निःशब्द को उत्तर और शब्द मंडल को दक्षिण कहकर संबोधित किया जाता है। अंधकार में अज्ञानता रहती है, प्रकाश में ज्ञान होता है। राधा स्वामी साहब ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, इस तन के नौ द्वार में पूरन अंधकार, श्रुत फंसी है मंझार, भजो सत्य गुरुए। जब तक अंधकार में रहेंगे भूले होती रहेगी और दुख पाते रहेंगे। इससे निकलने का यत्न करना पड़ेगा।
सिर्फ प्रकाश की बात कहने से प्रकाश नहीं मिलता। बचपन में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ सब पढ़ लेते थे, पर एक पैसा माँ बाप से लेकर गुरु जी को देते थे। प्रकाश की बातें करते हैं पर देखा कुछ नहीं, यह कौन ज्ञान है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, यह कौन सा ज्ञान है? उन्हीं के शब्दों में हम कह सकते हैं, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान तो वह है जो मोक्ष प्रद हो, शरीर और संसार के समस्त बंधनों से मुक्त कर दे। शास्त्र कहता है, ज्ञानान मोक्षम वाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। जिस विद्या से दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है, हमारा आवागमन छूट जाता है, वह वास्तविक विद्या है। इसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की हाट में जाइए और ज्ञान बुद्धि लाइए। सतगुरु ज्ञानी है, इसलिए ज्ञान देंगे। आप कहेंगे कि हाट में सौदा खरीदते हैं तो दाम चुकाना पड़ता है, तो क्या यहाँ भी दाम चुकाना पड़ेगा? हाँ, दाम चुकाना पड़ेगा। क्या दाम चुकाना पड़ेगा? संत कबीर साहब बतलाते हैं कि गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। शीश दीजिए दान, अपना अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ज्ञान की यही कीमत है। वेदांत में 4 प्रकार के ज्ञान बतलाए गए हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। जो इन चारों ज्ञानों में निष्पन्न होते हैं वे ही सद्गुरु होते हैं। आप भी पहले श्रवण ज्ञान लीजिए, एकाग्रचित होकर सत्संग की बातों को सुनिए। यदि तन सत्संग में रहे और मन संसार में भ्रमण करता रहे तो आप आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। और संत तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सतसंग करे। सत्संग में जो भी सुनो उसका चिंतन करो और गांठ बांध लो, तब सच्चा सत्संग हुआ। सत्संग में श्रवण की हुई बातों पर विचार करना, चिंतन करना, यही है मनन ज्ञान। जब इस मनन ज्ञान को कल्याणप्रद समझकर हम अपने आचरण में उतारने लगते हैं, तब जो ज्ञान होता है वह निधिध्यासन ज्ञान कहलाता है। निधिध्यासन ज्ञान की परिपक्वता से अनुभव ज्ञान उत्पन्न होता है। यही ज्ञान की पूर्णता है। इस स्थिति में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। इसी स्थिति के बारे में गुरुदेव ने कहा है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। साधना की इस उच्च अवस्था में जीव और ब्रह्म के बीच द्वैत पूर्णतः समाप्त हो जाता है। साधक ब्रह्म को पहचान कर ब्रह्म ही हो जाता है। इस उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सदाचार पूर्ण जीवन की बड़ी आवश्यकता है। जो पाप कर्मों में लिप्त है वह अध्यात्म के मार्ग पर एक पग भी नहीं चल सकता। कठोपनिषद में आया है, नावृतो दुश्चरितान न शांतो न समाहितः, न शांतवांसो वापि प्रज्ञाने नैन मापनुयात्। अर्थात जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित असाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पाप कर्मों से व्रत रहते हुए
गुरु प्रदत्त ज्ञान के आलोक में नियमित रूप से साधना करते हैं, उनका जीवन धन्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।